हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं गाइस कि नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए कैसे रहेंगे। आपकी रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेगी, क्या गाइडेंस है, क्या चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है, आपकी क्या ऊर्जा रहेगी, आपका माइंडसेट कैसा रहेगा, हम सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं आपके लिए। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। तो इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि 29 मई से जो है मैं टैरो लर्निंग कोर्स लेकर के आ रही हूँ। 4th बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप भी इंटरेस्टेड है, आप भी टैरो सीखना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं और अपनी इंट्यूशन को अनलॉक करना चाहते हैं, अपनी इनर विजडम, अपनी नॉलेज को अनलॉक करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की खासियत यही है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टैरो कार्ड रीड करना ही नहीं सिखाया जाएगा, इंट्यूटिवली, डेफिनेटली इंट्यूटिवली आपको रीड करना सिखाया जाएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको जो है बहुत सी चीज़ें आपको सिखाई जाने वाली हैं, जैसे कि टैरो स्पेल्स आपको सिखाया जाएगा, कैंडल मैजिक आपको सिखाया जाएगा, स्विच वर्ड, स्विच फ्रेजेस और भी बहुत कुछ चीज़ें इसमें ऐड की जाने वाली हैं। तो येस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और जैसे कि आपको पता ही है कि इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस। और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं आप, उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, आपको ओपन रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको डिलीवर किए जा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है उन मैसेजेस को कहाँ पर देना है, तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। माँ बाबा प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे एरीज मेष राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं कैसे रहने वाले हैं, क्या लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़। थैंक यू माँ बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को नेक्स्ट 15 डेज़। थैंक यू। पहला है फ्लूइड, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, ठीक है। अच्छा, 3 कार्ड्स आए आपके लिए। टॉर्टोइस, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। टेंट, टेम्पररी सिचुएशन, ग्रेट। थैंक यू बाबा। ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है, देखिए आपके थोड़े से एक्सपेक्टेशंस कहें या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई आपका दोस्त हो सकता है या फिर कोई आपका लव्ड कोई आपके लवर हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ बेसिकली आप डील कर रहे हैं, ठीक है। उनसे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपने उनसे ख्वाहिश रखी वो आपकी ख्वाहिश कह सकते हैं, या फिर जो आपने एक्सपेक्टेशंस रखी उन एक्सपेक्टेशंस पर वो खरे नहीं उतरे, तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उनके लवर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए उनके ये फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, सबसे पहली बात तो ये जो कार्ड यहाँ पर आया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए मैसेज है कि ये जो भी कुछ चल रहा है ना, ये मंथ में जो ये नेक्स्ट 15 डेज़ में ये जो आपके लिए आ रहा है, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है गाइस। ये कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है आप लोगों की, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने, विचारने या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस ऊर्जा से जल्दी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकालिएगा अपने आप को, ठीक है। मैं यही कहूँगी कि नेक्स्ट 15 डेज़ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए किसी के साथ भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो किसी के साथ भी। उम्मीद बांधनी है तो अपने आप से बांधो, ठीक है।
किसी और से नहीं बांधनी है। जितना आप इन 15 दिनों में दूसरों से कम एक्सपेक्ट करेंगे और अपने ऊपर पूरा फोकस करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आप इस ऊर्जा से बच पाएंगे, ठीक है। और इन केस अगर ऐसी सिचुएशन आपके आसपास होती है तो आपको बोला जा रहा है इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी फेज़ है, ये जो भी सिचुएशन है, ये टेम्परेरी है, ओके। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है किसी भी चीज़ से ना आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। यहाँ पर टेम्परेरी सिचुएशन है, यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है। डेफिनेटली कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लिए एरीज़ कि आप थोड़े से हताश हो सकते हो कि ओ ये मेरे साथ क्या हो गया, ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, अभी किसी पर्सन को लेकर के, करियर को लेकर के, कुछ भी। बट आपको बोला जा रहा है कि आप आगे ही बढ़ रहे हो, आप ग्रो ही कर रहे हो। टॉर्टोइस की एनर्जी से डेफिनेटली चीज़ें स्लो हैं बट आप बैक नहीं जा रहे हो, ये आपके लिए कंफर्मेशन है, ठीक है। ये आपको कंफर्म किया जा रहा है कि आप बैक नहीं जा रहे हो। तो ये छोटी मोटी दिक्कतों से आपको ये 15 डेज़ में आपको घबराना नहीं है और इसको ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ में बैक आना है आपको दोबारा से, ओके। इसका ज़्यादा असर अपने ऊपर आने नहीं देना है बेसिकली। लेट्स सी। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं जितने भी बच्चे आपके एरीज़ मेष राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, किस ऊर्जा में रहेंगे वो नेक्स्ट 15 डेज़। एरीज़ मेष राशि वाले किस ऊर्जा में रहने वाले हैं। टावर, ओके। माइंडसेट कैसा रहेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, गाइस क्या बात है। लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, ये कार्ड देख रहे हो कैसे आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। करियर कैसा रहेगा। 9 ऑफ सोर्ड्स। हेल्थ कैसी रहेगी। हायरोफेंट, स्पिरिचुअलिटी, एस ऑफ वॉन्ड। चैलेंज क्या होगा ये मंथ में एरीज के लिए। एम्परर, ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, या एक्चुअल में ये 3 ऑफ सोर्ड्स की ही एनर्जीज है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो माय डियर एरीज, ये जो 15 दिन है ना, आप लोगों की एनर्जीज मतलब बेसिकली आप लोग ना खुद ही ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर मैं बात करूँ तो टावर की एनर्जीज़ है और 7 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि कुछ बदल रहा है आपके अंदर ये मंथ में। आई रियली डोंट नो मैं बार बार आपकी रीडिंग में मंथ क्यों कर रही हूँ। आई थिंक मैं मंथली रीडिंग ज़्यादा करती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ जो है आप लोगों के अंदर जैसे बहुत कुछ शिफ्ट्स चल रहे हैं, बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत चेंज आप अपने अंदर फील करने वाले हो, अपने मूड्स में, ठीक है, अपने माइंडसेट में, अपनी एनर्जीज़ में बहुत शिफ्ट यहाँ पर मुझे नज़र आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये जो एनर्जीज़ है, ये टावर की जो ऊर्जा है, ये मुझे आपके लिए मून की एनर्जीज़ यहाँ पर फील करा रही है। जैसे कि मूड स्विंग्स होना, ठीक है। कभी आप बहुत हाई वाइब्रेशन में, बहुत पॉजिटिव, बहुत कॉन्फिडेंट अपने आप को फील कर रहे हैं, कभी आप इतनी लोअर वाइब्रेशंस में जा रहे हो, आपको सब कुछ इतना नेगेटिव लग रहा है, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो बहुत ही मिक्स्ड काइंड ऑफ एनर्जीज़ आप लोगों की ये मंथ में रहने वाली है। ये डिवाइन आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आपका माइंडसेट भी, जैसे कि आप ना सच्चाई से बच रहे हो, या फिर मैं कहूँगी चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हो। एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगी एरीज, थोड़ा ना ये मंथ, ये 15 डेज़ जो है आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों का माइंडसेट जो है ना कुछ नेगेटिव सेंस में आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ट्रुथ के साथ आगे बढ़ना है, आपको ऑनेस्टी के साथ आपको आगे बढ़ना है, किसी भी गलत काम को अंजाम नहीं देना है, नेगेटिव माइंडसेट में आपको नहीं रहना है।
अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, आपके माइंड में कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा आप ऐसा सोच रहे हो या ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो सही नहीं है, राइट, तो और मुझे तो कोई देख नहीं रहा, किसी को पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स, आपकी डिवाइन टीम आपको देख रही हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ कोई गलत कदम मत उठाइएगा। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अपने माइंड को नहीं चलाना है। देखिए एक बात बताऊँगी, सिचुएशन में ज़्यादातर यहाँ पर नेगेटिविटी कुछ है नहीं इतनी, जितनी कि आप सोच करके इस सिचुएशन को नेगेटिव बना सकते हो, अपने लिए कोई टावर मूवमेंट क्रिएट कर सकते हो। ये आपकी एनर्जीज़ है, राइट, ये आपका माइंडसेट है, तो ये आपका खुद के थॉट्स हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ भी यहाँ पर यही बता रही है कि हालात इतने बुरे नहीं हैं, ठीक है, सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। यहाँ पर भी आपके लिए आया कि जो भी चीज़ें हैं टेम्परेरी हैं, टेम्परेरी बेस पर हैं, तो इनको ज़्यादा सीरियस लेने की आपको ज़रूरत है नहीं है। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा दिमाग चलाया अपना, ठीक है, माइंड में गए, तो फिर आप खुद से अपने लिए टावर मूवमेंट क्रिएट कर लोगे, खुद से अपने लिए कुछ नेगेटिव सिचुएशन को क्रिएट कर लोगे, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स को क्रिएट कर लोगे जो शायद आप चाहते नहीं हो अपनी लाइफ में। अभी जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो लोग यहाँ पर पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए, पार्टनर के साथ अगर कुछ इशू चल रहा है या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई हैं, ठीक है, तो आप उस चीज़ में इतना डूब करके कि ओके मैंने जो सोचा था वो चीज़ फुलफ़िल नहीं हुई है, या मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो मेरा काम पूरा नहीं हुआ है मेरे पार्टनर से, तो उस चीज़ में डूब कर आप इतना सोच रहे हो कि आप अपने लिए एक ब्रेकअप को आप इनवाइट कर सकते हो। इवन जो मैरिड कपल्स हैं वो डिवोर्स को यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है किसी चीज़ के बारे में एक्सट्रीम लेवल पर नहीं सोचना। ये सिर्फ रिश्ते के बारे में नहीं है, आप लोग अपने करियर को भी ख़राब कर सकते हो, यहाँ पर आपको जो मैसेज दिया जा रहा है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो ही चीज़ हो रही है ये 15 डेज़ में ये टेम्परेरी बेसिस पर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ना हाथ नहीं मारिए, समझ रहे हो आप। इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, बस ये चलने दो, एक गोइंग विद द फ्लो स्टेज में रहो कि जो आ रहा है ना वो चला भी जाएगा, जो सिचुएशन आ रही है वो चली भी जाएगी। तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, इसमें कोई बड़े बड़े एक्शंस, कोई बड़े बड़े डिसीजंस मुझे यहाँ पर नहीं बनाने हैं। इस एनर्जीज में बेसिकली आपको यहाँ पर रहने की ज़रूरत है ये 15 डेज़ में। अगर आपने एक्सट्रीम लेवल पर जा कर के कुछ सोचा, ठीक है, तो आप अपने लिए कुछ बड़ा यहाँ पर क्रिएट कर लोगे इन अ नेगेटिव सेंस, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, ठीक है। अभी वो चाहे करियर है, चाहे आपका कोई रिश्ता है, तो ये वक्त में मैं कहूँगी कि अपने अगर सामने कुछ ऐसा हो भी रहा है ना, तो अपनी आँखों पे एक किस्म की एक पट्टी बांध लो, कानों को बंद कर लो कि नहीं अभी मुझे इस चीज़ को जाने देना है, इस सिचुएशन को जाने देना है, जब ये टाइम पीरियड निकल जाएगा देन मैं देखूंगी या देखूंगा, ठीक है। ऐसी एनर्जीज में आपको रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें आप ख़राब कर सकते हो, अपने आप ख़राब नहीं होंगी, ठीक है। आप ख़राब कर सकते हो, अपने आप ख़राब नहीं होंगी, इस बात को समझिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके लिए यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज है। मुझे एक बार ना ये आपका कार्ड यहाँ पर देखो, आपको बता देती हूँ, इट इज़ आप थोड़ा आपके अंदर थोड़ी ब्लॉकेज है, यहाँ पर आपके अंदर ब्लॉकेज है, आपको अपनी ब्लॉकेज को रिमूव करना है, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है ये मंथ में। बहुत ज़्यादा एक तो बताऊँगी आपको, जल्दबाजी में आपको कोई डिसीज़न नहीं लेने हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में, थोड़ा अलर्ट हो जाइए, ठीक है। जल्दबाजी में आपको कोई डिसीज़न नहीं लेने हैं ये मंथ में, सोच समझ करके ही डिसीज़न लीजिए। और मैं तो यही कहूँगी कि नेक्स्ट 15 डेज़ अपने डिसीजंस को टाल दो, ओके। और क्योंकि आपके लिए यहाँ पर ना ये जो एम्परर का कार्ड है, आपके लिए यहाँ पर ये चैलेंज का कार्ड है। इट मीन्स आपको ऐसा लग सकता है ये 15 डेज़ में कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, मेरी लाइफ में चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही हैं, ठीक है, मेरे रूट्स जैसे हिल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो सकता है। देखिए टैरो आप देख पा रहे हो इस समय, ये इस वीडियो को देख रहे हो नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, तो मैं कहूँगी ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको इतना बड़ा एक मैसेज आपको पहले से मिल रहा है कि आप अलर्ट हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करेंगे, समझ रहे हैं आप। अगर आपने इस रीडिंग को सुनकर के इग्नोर कर दिया और आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन होती है और आपने फिर से
उस सिचुएशन में अपना माइंड ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो वो सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो ये आपको पहले से ही बताया जा रहा है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जो रिश्ते का, करियर का या फिर ओवरऑल लाइफ का, जैसे कहते हैं ना कि वो रूट जो है वो हिल रहा है, बट वो एक्चुअल में वैसा नहीं है ऐसा कुछ। डोंट वरी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, परेशान होने की बात नहीं है, बस ओवर थिंकिंग में मत जाइएगा, ठीक है। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा, प्लीज़ बताएं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, देखो यहाँ पर आपके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। एरीज, आपके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत स्लो चलेंगी, मैं कहूँगी नेगेटिविटी भी आ सकती है ये मंथ में, ये 15 दिन में। प्लीज़ गाइस, ये मंथ जो मैं बोल रही हूँ ना, इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं मंथली रीडिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, दैट इज़ वाई मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है ये बात, ठीक है। ये 15 डेज़ की रीडिंग है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो ऐसा आपको लग सकता है कि देखिए नेगेटिविटी थोड़ी आ रही है, चीज़ें स्लो हो सकती हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत अच्छे से चीज़ें चल रही थी, स्मूथ चीज़ें चल रही थी, पर फिर नेगेटिविटी आ गई या कुछ ना कुछ रुकावट आ गई। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पेशेंस का यहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है रिश्ते में, ठीक है। इमेच्योरिटी से हैंडल नहीं करना है आपको अपने रिश्ते को, अदरवाइज़ आप अपने रिश्ते को खो सकते हो। चाहे अभी आप किसी कमिटमेंट में हो, कमिटमेंट है या नहीं भी है, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, इवन ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो लोग मैरिड हैं, ठीक है। और मैं आपके अदर रिश्तों की भी यहाँ पर यही सेम बात कर रही हूँ। तो आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में एरीज रिश्तों को बहुत पेशेंस के साथ लेकर के चलना होगा। यहाँ पर आपके सब्र का इम्तिहान होगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में नहीं आना है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में नहीं आओगे तो मैं यहाँ पर एक, जिसे कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको लग रही है नेक्स्ट 15 डेज़ में कि ये रिश्ते का कोई बेस ही नहीं है, ये रिश्ता कभी भी डगमगा सकता है, लेकिन आफ्टर 15 डेज़ आप देखोगे, अगर आप कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं करते हो तो आफ्टर 15 डेज़ यहीं आपको वो स्टेबिलिटी आते हुए दिखेगी। यहीं से आपको वो कहते हैं ना कि एक महल आपको खड़ा होता हुआ दिखेगा। एक चीज़ आपको लग रही है कि ये गलत है, ठीक है, ये ज़मीन उस लायक नहीं है, या फिर ये जो बेस है ये उस तरीके से है ही नहीं, उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, ये आपको 15 दिन में आपको लग सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये 15 दिन बीत जाएंगे ना, आपको लगेगा कि यस, ये बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि हमने ऐसे टाइम पीरियड को निकाला। ये जिनकी भी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ कि बेसिकली ये वो एनर्जीज़ है कि आप एक कठिन, एक बहुत ही बड़े टेस्ट से आप लोग यहाँ पर गुजरने वाले हो, ठीक है। आपका चाहे लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, अदर रिश्ते हो, रिश्तों को लेकर के खासकर, और कुछ लोगों के लिए उनके करियर के लिए भी है, ठीक है। तो मैच्योरिटी से रिश्तों को यहाँ पर हैंडल करना है ये मंथ में, ठीक है। नेक्स्ट और जैसे जैसे आप देखेंगे कि ये 15 दिन बीत रहे हैं, आप लोगों के रिश्ते में वो पैशन, वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी वापस आती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर बता देती हूँ एरीज, ये जो सिचुएशन हो रही है ना, ये जो टेम्परेरी सिचुएशन आपके लिए आ रही है, यहाँ फिर कहें टेस्ट ये जो आ रहा है, एक्चुअल में ये नज़र है। यहाँ पर मैं वो चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ। आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी फ़ोटोग्राफ्स अपने फैमिली, अपने पार्टनर के साथ आप लोग बहुत सोशल मीडिया पर आप बहुत लोग डालते हो, समझ रहे हो। तो वो होता है ना कि एक परफेक्ट पर्सन या एक परफेक्ट पार्टनर, एक परफेक्ट कपल, वो वाला जो होता है ना, वो लोगों के आँखों में वो चीज़ खटकी है। तो ये कुछ लोगों की लाइफ में ये आपके रिश्ते को नज़र लगी है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है डोंट वरी, चीज़ें हील हो जाएंगी। आपको बहुत बड़े इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, इन चीज़ों में टैप इन नहीं करना है, बड़े बड़े डिसीजंस नहीं बनाने हैं। ये एक मंत्रा को याद कर लो, अगर कुछ रिश्ते में कुछ ऐसा होता है ना, शांत हो जाओ, इस रीडिंग को याद कर लेना कि मुझे इस समय कोई डिसीज़न नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अभी कोई डिसीज़न नहीं लेना है। आपको लग रहा है कि नहीं ये कुछ बड़ा मैटर है, मुझे लेना चाहिए, तो मैं कहूँगी 15 दिन आप रुक जाओ, उसके बाद आप ले लेना, ठीक है। 15 दिन आप रुक जाइए, उसके बाद डिसीज़न लेने के बारे में सोच लेना, मेडिटेशन करना, फिर कोई डिसीज़न लेना, उसके बाद वो आपको क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी, डोंट वरी, ओके। लेकिन इन 15 दिन में कोई बड़े कदम मत उठाना। अब बात कर लेते हैं क्या हो रहा है ऐसा जो आपके रिश्ते में 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है भाई।
ये मुझे एक कठिन टेस्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके रिश्ते का, जो यहाँ पर एक जिसे कहते हैं ना ट्रू सोलमेट और ट्रू जिसे कहते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो गाइस। आप लोग तो ये टेस्ट पार कर जाओगे। और जो यहाँ पर कार्मिक सिचुएशंस में है, जिनका मैं कहूँगी बेस ही वीक है, वो झड़ जाएगा। समझ रहे हो? जैसे स्प्रिंग सीजन होता है ना कि बस इनका टाइम पीरियड इतना था, कार्मिक था, ख़त्म हो गया टाइम पीरियड, अब ये जा रहा है रिश्ता। ये वो एनर्जीज़ में आप लोगों की यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। आई एम सॉरी, रीडिंग थोड़ी लॉन्ग जाएगी क्योंकि मैं आपको पूरा मैसेज आपको यहाँ पर देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वही एनर्जीज़ है कि जिनका रिश्ता कार्मिक है वो रिलीज़ होगा, और जिनका टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो रिलीज़ होगा, और जिनका सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उनको यहाँ पर इस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। और ये नहीं कहूँगी कि वो बच भी जाएगा, वो आपकी समझदारी पर डिपेंड होगा, ठीक है, कि आप किस तरीके से हैंडल करो। दैट इज़ वाई आप यहाँ पर वो रीडिंग देख रहे हो कि आपको उस मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करना है। और जिनका कार्मिक होगा तो वो तो ईजिली इससे बाहर आ जाएंगे। समझ रहे हो? बाहर आ जाएंगे इन द सेंस टावर मूवमेंट ईजिली है उन पर, ठीक है। या तो आप कुछ ऐसा कर लोगे या आपके पार्टनर कुछ ऐसा बड़ा डिसीजन ले लेंगे, या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाएंगी, ठीक है। या अभी यहाँ पे जो फ्लिप हुआ था ना, चैरियट का था जो ट्रू कनेक्शंस हैं भाई, वो जो है यहाँ पर डेफिनेटली ये देखो, जो आपके सोलमेट कनेक्शन है ना, आपके सोलमेट जो सोलमेट्स हैं वो रिश्तेदार, वो रिश्ते हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो टिके रहेंगे। लेकिन जो कार्मिक है वो रिलीज़ हो जाएंगे। रेडी हो जाओ इस बार, ये तो बहुत बड़ी एनर्जीज आ रही हैं ये 15 दिन की। करियर में क्या आ रहा है? व्हाई दिस प्लीज बताइए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस। ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है ना भाई, आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो, ठीक है। चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है एरीज, प्लीज़ बिलीव मी, ठीक है। यहाँ पर ये मैं नेगेटिव आपको ये नहीं कि ये रीडिंग बहुत नेगेटिव आ रही है, ये मैं तो अपनी तरफ से नहीं बना रही हूँ ना, ये तो डिवाइन बता रहे हैं। अगर मुझे बनाना होगा तो मैं आपके लिए बुरा क्यों बनाऊँगी? मैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगी ना। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि देखिए, आपके मन में क्या चल रहा है ना, एक्सपैंड करना है आपको, ग्रो करना है आपको, आगे बढ़ना है आपको, लेकिन उस हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं, चीज़ें थोड़ी स्लो हैं, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से मैंने आपको स्टार्टिंग में ये मैसेज दे दिया है। यहाँ पर भी आप इस मैसेज को अच्छे से पढ़िए, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, ठीक है। तो धीरे धीरे ही सही, पर पक्का है कि आप आगे ही बढ़ रहे हो। लेकिन ये जो धीमी गति है ना, ये आपको बहुत स्ट्रेस दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं स्टेबल हो भी पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, करियर में पाऊँगा या पाऊँगी, अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा, ठीक है। मेल हैं या फीमेल हैं आप, तो आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन है, आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो। हालांकि इतनी टेंशन करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ना, सोच सोच करके आप ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, आप ही अपनी मेंटल हेल्थ को जो है ख़राब कर रहे हो यहाँ पर, जिस वजह से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी यहाँ पर इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है तो आप फिज़िकली कैसे फिट अपने आप को फील करोगे? लोअर वाइब्रेशन में आप चले जाओगे। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। ग्रोथ है लेकिन स्लो है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अटक गई हैं, पर ऐसा नहीं है कि चीज़ें अटक गई हैं। इसलिए आपको बोल रही हूँ 15 दिन वेट करो, ठीक है। डोंट वरी, चीज़ें बेहतर होंगी, आप आगे ही बढ़ रहे हो। जिस चीज़ का वेट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, किसी फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हो, कहीं आपने इंटरव्यू दिया था, वहाँ से अभी वो कॉल आ नहीं रही है, वहाँ से कोई मेल नहीं आ रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा, आप वेट कर रहे हो। दैट इज़ वाई ये डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। बट डोंट वरी, चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें बेटर होंगी, आगे ग्रो करेंगी। बट ये टाइम पीरियड थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखिए। हेल्थ की अगर बात करें तो हायरोफेंट की एनर्जीज है। जैसे कि मैंने बोला कि मेंटल हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं है तो फिजिकल हेल्थ पे आपकी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी ऊर्जा पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आप लो एनर्जी फील करोगे, लो वाइब्रेशंस में आप जाओगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो लाफिंग थेरेपी होती है ना, वो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है ये मंथ में। आई मीन ये नेक्स्ट 15 डेज़ में आप मंथ लगा करके चल लीजिए, ठीक है। हंसिए, ये जो हंसने वाला योगा होता है ना, लाफिंग योगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, मेडिटेशन करना, उस सोर्स से कनेक्ट होना जिससे भी आप कनेक्टेड फील करते हो, जिसका भी आप नाम लेते हो, उससे कनेक्ट होना, मेडिटेशन करना, नाम जप करना, मंत्र जप करना, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
आप किसी रिलीजियस बुक को भी पढ़ सकते हो। कहने का मतलब जो भी है उस सोर्स से कनेक्ट होना है आपको, वो आपको अंदर से भीतर से जिसे कहते हैं वो शांति प्रोवाइड करेगा, वो पीस वो प्रोवाइड करेगा, आपको अंदर से वो स्ट्रेंथ मिलेगी। आप समझ पाओगे कि हाँ डिवाइन मेरे साथ है, जो चीज़ें हो रही हैं जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी इनर विजडम से, इनर नॉलेज से कनेक्ट हो रहे हो कि यस मेरी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं ये टेम्परेरी बेसिस पर है, मुझे इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो अंदर से वो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज में तो डिवाइन के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इससे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, और लाफिंग योगा तो है आपके लिए। हंसिए, कॉमेडी शोज़ आप देख सकते हो, कॉमेडी मूवी आप देख सकते हो इस वक्त में, जिससे कि आप हंसो। ठीक है, वाओ। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें तो स्पिरिचुअलिटी एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज़ है, जैसे कि कुछ नया। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँ आपको, यहाँ पर थर्ड आई की एनर्जीज़ है, समझ रहे हो। आपका नज़रिया, मैंने यहाँ पर बोला ना कि जैसे कि आपके अंदर बहुत शिफ्ट्स हो रहे हैं, कभी आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हो, कभी आप बिल्कुल ही लो चले जाते हो। एक होता है ना, एक तो बिल्कुल ही आसमान में चले गए, एक बिल्कुल ही ज़मीन से रह गए। ठीक है, तो ये वो वाली एनर्जीज़ है। लेकिन स्पिरिचुअली यहाँ पर आप अपने अंतर ज्ञान से जुड़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो मुझे। आपके क्रिएटिविटी, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत उभर करके बाहर आएंगे। ठीक है, इस वक्त में, और आप अपनी इनर विजडम से यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हो। दैट इज़ वाई यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जीज थी, क्योंकि ये जो 15 दिन है ना, ये आपको डिवाइन के बहुत करीब ले जाएगा। ये 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना डिवाइन के करीब जा रहे हो उतने आप अवेकेंड हो रहे हो। अवेकेंड माने कि आपके अंदर का जो ज्ञान है, आपके अंदर की जो नॉलेज है, आप उससे कनेक्ट हो रहे हो। आप चीज़ें जो जैसी हैं उसको समझ पा रहे हो, उसमें अपने जिसे कहते हैं बेफजूल दिमाग को नहीं लगा रहे हो। बेफजूल के दिमाग को लगा करके आप उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हो। ये वो एनर्जी बताता है। लेकिन डेफिनेटली 24/7 ये ऐसी एनर्जीज नहीं रहती है, समझ रहे हो, फ्लक्चुएट होती है। पर यस, ये फॉर श्योर है कि ये 15 डेज आप अपने अंतर ज्ञान से जुड़ रहे हो, तो उस ज्ञान को या फिर उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को कायम रखना है आपने, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। एंड डेफिनेटली चैलेंज तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये मंथ आपको लगेगा कि भैया आपकी स्टेबिलिटी तो चली गई है, ठीक है, आपकी फाउंडेशन तो गिर गई है या गिरने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, डोंट वरी। ये सब आपके दिमाग में है, तो इसको मत लो, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए जो फाइनल गाइडेंस, यहाँ पर जो डिवाइन ओवरऑल आपको गाइडेंस दे रहे हैं, माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स। भाई आपको ना अपने रूट्स पर काम करने की ज़रूरत है। हालांकि ये 3 ऑफ सोर्ड्स है, ये आपके हार्ट चक्रा की बात करता है, लेकिन उससे भी पहले ये मुझे ये बात कर रहा है कि एक तो आपको अपने रूट चक्रा को हील करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ ये 15 दिन ना मुझे आपके लिए डर, भय, फियर, ये एनर्जी निकल करके आ रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए आपका रूट चक्रा जो है वो बैलेंस होना, वो हील होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो रूट चक्रा पे काम कीजिए। उसके साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर हो ओपन प्रेयर होती है, वो आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या है, दोनों हाथों को ज़ोर से रब करना है, एंड देन अपने दोनों हाथों को ऐसे लेकर के अपने हार्ट चक्रा पे आपको रखना है, और हो ओपन प्रेयर जो है उसकी आपने चैंटिंग करनी है 20 मिनट्स, ठीक है। प्रेयर क्या है, बहुत ही ईजी प्रेयर है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये स्पेसिफिकली आप हार्ट चक्रा के लिए भी बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, माई डियर हार्ट चक्रा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। आप इसकी हो ओपन प्रेयर जो है आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, ठीक है। आप उसके साथ भी आप काम कर सकते हो। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आपके बच्चे एरीज मेष राशि वाले जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। आज पहले मैं गाइडेंस सारी निकाल लूँगी। 15 दिन के लिए क्या गाइडेंस है। रिबेल, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। रिबेल की एनर्जीज है। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेज है या फिर क्या गाइडेंस है आपके लिए। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए एरीज। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स,
थैंक यू सो मच, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, यहाँ पर है एलिमेंट्स, नेचर, स्पिरिट्स, वाओ 4 एलिमेंट्स। ओके, ये आपके लिए आ गया। भाई कार्ड्स तो आपकी बिल्कुल रीडिंग के साथ कनेक्टेड आ रहे हैं। लेवेंडर है यहाँ पर, सराउंड योर सेल्फ विद लव। क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए एरीज के लिए? थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। चेंज योर फोकस, यस, चेंज योर फोकस, देखो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होंगी। जो नेगेटिव चीज़ें हैं या फिर जो आपको सर्व नहीं करती हैं वो रिलीज़ होंगी ये मंथ में, ये 15 डेज़ में, ठीक है। वो जो रिलीजिंग होगी ना, वो आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, दुख देगी। थोड़ा नहीं कहूँगी, थोड़ा ज़्यादा दुख देगी, क्योंकि कुछ अनहेल्दी चीज़ों से भी हम कनेक्टेड हो जाते हैं। फिर वो जब हमारी लाइफ से जाती हैं ना, तो हमें बहुत दुख होता है। कुछ ऐसा ही प्रोसेस आप लोगों का ये नेक्स्ट 15 डेज़ में रहने वाला है। आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आया है चेंज योर फोकस। तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं, आपको अपने फोकस को चेंज करना है। जो चीज़ें जा रही हैं, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करी हैं, जिनका फाउंडेशन रॉन्ग था या फिर जो आपके लिए सही नहीं थे, जो आपके साथ कार्मिक कनेक्टेड थे, कोई कार्मिक रिश्ता था, कार्मिक रिलेशनशिप थे, कार्मिक करियर पाथ था, अगर वो रिलीज़ हो रहा है तो आपको उसको समझना है कि येस, ये मेरे लिए, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं था, ये मेरी लाइफ से रिलीज़ हो रहा है। तो अपने फोकस को वहाँ लेकर जाइए जो आपके पास है। मैं कह रही हूँ ना कि जितना आप हायर पर्सपेक्टिव से यहाँ पर चीज़ों को देखने वाले हैं, डिवाइन से कनेक्ट होने वाले हैं, उतने ही आइडियाज़, आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर ओपन होगी। आप अपने पैशन से कनेक्ट होगे। आपको बेसिकली आपको सही डायरेक्शन की तरफ मोड़ा जा रहा है। यहाँ पर आप नीचे नहीं जा रहे हो। आपको ऐसा लग सकता है कि ओह मेरी जॉब चली गई, ये तो बहुत गलत हो गया, ठीक है, मैं सब कुछ यही था मेरे लिए, ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा। लेकिन आप वहीं आपको एक आइडिया क्लिक होता है, ओके ये मेरा पैशन है, सिंगिंग मेरा पैशन है, क्यों ना इस तरफ आगे बढ़ा जाए। और फिर जब आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, वहाँ पर आपको वो स्टेबिलिटी मिल रही है, समझ रहे हो, वहाँ आप दुनिया पर छा रहे हो। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, आपके लिए कुछ भी ये हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको इसको एज एन अपॉर्चुनिटी आपको देखना है, समझ रहे हो आप। वही सेम आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर के भी है कि रिश्ते में जो हो रहा है, जो चीज़ जा रही है उसे जाने दो, हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो। और ये वक्त, ये ऐसा फेज ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाला, बहुत ही जल्दी आप ट्रैक पर आ जाओगे, ओके। और ये रिबेल की एनर्जी से, 2 टाइम एम्परर की एनर्जी से गाइस, कि किसी अनहेल्दी चीज़ से आपको जो है ना मुक्त होने की यहाँ पर ज़रूरत है। डेफिनेटली कुछ अनहेल्दी चेन्स हैं, कुछ अनहेल्दी यहाँ पर अटैचमेंट्स हैं आपकी लाइफ में अभी भी, जिनसे आपको ये नेक्स्ट 15 डेज़ में मुक्त कराना है डिवाइन ने, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको भी कोशिश करनी है। लिटरली ये वो वाली एनर्जीज हो सकती है कि जैसे इंसान खुद जल रहा है, खुद दर्द में है, लेकिन फिर वो जो है मतलब दोबारा से, जिसे कहते हैं रीबर्थ वाली एनर्जीज है, जल करके। फिनिक्स की एनर्जीज है ना यहाँ पर। फिनिक्स एक ऐसा बर्ड है, जब वो जल जाता है तो उसमें से एक नया जन्म होता है। तो वही एनर्जीज है आप लोगों की। तो एक बारी जलना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है इस ऊर्जा में, ताकि आपके लिए यहाँ पर जो फर्म फाउंडेशन है वो बिल्ड हो सके, ठीक है। एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट हुई 4 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, फायर, एयर, अर्थ, वाटर, ठीक है। तो उन एलिमेंट्स के साथ आप काम कर सकते हो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। पानी के साथ आप कैसे काम कर सकते हो, सॉल्ट वाटर के साथ आप बात ले सकते हो, वो आपकी ऊर्जा को क्लींस करने में आपकी बहुत मदद करेगा, ठीक है। रिवर के आसपास आप बैठ सकते हो, अगर आपके घर के आसपास है कोई बहता हुआ पानी है, आप उसके आसपास बैठ सकते हो, मेडिटेट आप कर सकते हो। कैंडल, फायर को जला करके आप क्या कर सकते हो, फायर को जला करके आप अपनी मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो। जैसे स्पेसिफिकली सक्सेस के लिए हम ग्रीन कलर की कैंडल को जलाते हैं, ठीक है। उसके लिए तो आपको मेरा टारो कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, बहुत चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब, और एयर एलिमेंट क्या होता है, एफर्मेशंस आप बोल सकते हो। तो 4 एलिमेंट्स के साथ काम कीजिए।
आपको बोला जा रहा है ये मंथ में, जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। और लेवेंडर के साथ देखिए, सराउंड योरसेल्फ विद लव, तो ऐसे लोगों की संगति में रहना, ऐसे लोगों के आसपास रहना, या ऐसे लोगों की कम्युनिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना जो आपको आगे ग्रो करने में मदद करें, जो आपको सपोर्ट करने में मदद करे, जो आपकी सोल फैमिली का हिस्सा हो, ना कि जो आपको डीमोटिवेट करे, जो आपको टॉर्चर करे। लेवेंडर के साथ आप काम कर सकते हो, इसके एसेंस के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। या इसका जो हर्ब आता है उसके साथ भी आप काम कर सकते हो, ये आपको रिलीफ देने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं बहुत ही मेजर चेंज है आपके लिए एरीज। रेडी हो जाइए इसके लिए और अपने आप को लकी फील कीजिए कि आप इस रीडिंग को सुन पा रहे हैं और आप प्रिपेयर हो पा रहे हैं। तो येस माय डियर एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। दोबारा से बताना चाहती हूँ, टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है 29 मई से। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।